8 जनवरी 2025 को सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड 1 रिलीज हुआ। दिक्कत यह आ रही है कि अभी तक इसमें केवल और केवल एक ही एपिसोड रिलीज हुआ है और वो भी केवल जापानीज में, यानी तुम इसे हिंदी में नहीं देख सकते। लेकिन टेंशन नॉट, तुम्हारा भाई किस लिए है। मैं सीजन 2 के हर एक एपिसोड की कहानी एकदम प्योर हिंदी में बताने वाला हूँ। तो सीजन 2 का पहला एपिसोड शुरू होता है जिन्वू की बहन जिन्हा की टीचर की मीटिंग से। जिन्वू अपनी बहन जिन्हा की टीचर से मीटिंग के लिए जाता है और वहाँ उसकी बहन भी उसे नहीं पहचान पा रही है। वो पहले से बहुत ज्यादा बदल गया है, बहुत ज्यादा मसलर हो गया है और थोड़ा लंबा भी हो गया है। उसकी सारी लड़कियां उसे एकदम घूर घूर के देख रही हैं। खैर, वो जिन्हा की टीचर से मिलता है और उनके बीच बातें होनी शुरू होती हैं। जिन्हा की टीचर जिन्वू से एक मदद मांगती हैं। हमारी एक स्टूडेंट हान सोंग यी की अभी अभी ताकतें जागी हैं और अब वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिर्फ हंटर बनना चाहती है, जबकि वो एक ई रैंक हंटर है। तो प्लीज तुम उसे समझाओ और उसे इस बात के लिए राजी करो कि वो कम से कम अपनी ग्रेजुएशन ही पूरी कर ले। वो उनकी बात समझ जाता है और वहां से सीधे हान के पास पहुंचता है। मैं तुम लोगों को एक बार यहाँ पे बता दूं, ये वही हान है सीजन 1 में थी जिन्वू की गिल्ड में, जब ये लोग अकेले सी रैंक गेट्स पर रेड करने के लिए जाते थे। जिन्वू की बहन जिन्हा की दोस्त भी है। वो उसे समझाने की बजाय उसे एक गेट की तरफ लेके जाता है जो कि सी रैंक का है। पर जिन्वू को व्हाइट टाइगर गिल्ड का मैनेजर मिलता है। हाँ, ये वही मैनेजर है जो सीजन 1 में जिन्वू के पीछे पड़ गया था कि वो उसकी गिल्ड में आ जाए। बाद में जिन्वू ने इसका चूतिया काट के इसे महंगे रेट पर सारे के सारे सी रैंक गेट बेच दिए थे। चल, जिन्वू ने मैनेजर से मदद मांगी है कि वो उसे और हान को सी रैंक गेट में रेड करने के लिए जाने दे। जिन्वू को बताता है कि ये एक सी रैंक गेट है जिसमें व्हाइट टाइगर गिल्ड के केवल वही मेंबर जा रहे हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। आज तुम्हारे साथ इस गेट के अंदर एक ए रैंक, 5 बी रैंक, 2 सी रैंक, टोटल मिला के 8 मेंबर और तुम दोनों को ई रैंक को मिलाकर 10 मेंबर हो जाएंगे। हालांकि इन 8 की अभी ट्रेनिंग ही चल रही है। वो ए रैंक हंटर है, उसका नाम है मिस्टर किम, जिसने हाल ही में व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन की है। आप 10 लोग अंदर जाएंगे, बॉस को हराएंगे और बाहर आ जाएंगे। देखो, संग जिन्वू का प्लान एकदम सिंपल है। वो हान को बस ये दिखाना चाहता है कि जो रेड्स होती हैं वो कितनी ब्रूटल हो सकती हैं, क्योंकि उसने आज तक एक भी रेड अपनी आंखों से देखी नहीं है। वो जिन्वू की रेड टीम में जरूर थी लेकिन वो कभी भी गेट के अंदर नहीं गई है। वो हान को बस ये दिखाना चाहता है कि ये रेड कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, ताकि वो डर जाए और खुद ही ये सब छोड़ दे। वो 10 लोग गेट के अंदर जाते हैं और उनके गेट के अंदर पहुंचते ही वो पूरा का पूरा गेट लाल रंग का हो जाता है, यानी कि अब वो एक सी रैंक गेट से एस रैंक गेट बन जाता है। इसके अंदर का पूरा माहौल भी बदल जाता है। अब वो एक गुफा न रहकर बल्कि पूरा का पूरा एक बर्फीला पहाड़ बन जाती है। यहाँ पर खतरनाक आइस एल्फ्स हैं जिन्हें इंसानों को मारने में बहुत मजा आता है और बहुत ही बड़े बड़े जादुई जंगली भालू हैं। ऐसे ही इस रेड गेट के बारे में व्हाइट टाइगर गिल्ड के प्रेसिडेंट को पता चलता है। वो तुरंत भागकर वहां पर पहुंच जाते हैं। साथ ही वहां पर पहुंचता है हंटर हांग डांग सू। हाँ, ये वही है जिसके भाई को संग जिन्वू ने एक गुफा के अंदर मार दिया था। तुम लोगों को याद होगा, इसका भाई संग जिन्वू को उसके साथी को मारने की कोशिश करता है, इसीलिए खुद ही इसके भाई को मार देता है। हंटर हांग डांगसू एक ऐसे रैंक हंटर है। पहले कोरिया में ही रहता था लेकिन बाद में उसने अपनी नेशनैलिटी चेंज कराकर अमेरिकन करवा ली और अब वो अमेरिकन एसोसिएशन के अंडर में आता है। ऐसे ही व्हाइट टाइगर गिल्ड के प्रेसिडेंट को पता चलता है कि अंदर 2 और ई रैंक हंटर भी गए हुए हैं जो कि उसकी गिल्ड के नहीं है। तो वो मैनेजर से नाराज हो जाता है कि कहीं वो दोनों मारे ना जाएं। लेकिन उसे क्या पता कि हंटर संघ क्या चीज है। यहाँ गेट के अंदर ए रैंक हंटर किम 2 टीमें बनाने की ऑर्डर देता है। हाँ, वो अपनी टीम में एक भी कमजोर हंटर को नहीं रखना चाहता, इसीलिए वो दोनों ई रैंक हंटर और सी रैंक हंटर्स को अपनी टीम से निकाल के बाहर फेंक देता है। मुझे इन कमजोर हंटर्स की लाशें उठाने का कोई शौक नहीं है। लेकिन एक बी रैंक हंटर को इन लोगों पर तरस आ जाता है और वो इनकी टीम में आ जाती है। चल, अब से थोड़ी देर पहले आइस एल्प्स का एक हमला हुआ था जिसमें इनका एक साथी मारा भी जा चुका है। जिन्वू ने अपने हाथों से ही उनके तीर को पकड़ लिया था। इस तीर को ए रैंक हंटर किम भी नहीं देख पाया। बी रैंक हंटर ये बात देख लेती है और इसीलिए वो इनकी टीम में आ जाती है। वो समझ जाती है कि संग जिन्वू कोई ई रैंक हंटर तो नहीं है। इसके बाद ए रैंक हंटर किम की टीम आगे बर्फीले रास्ते पर आगे बढ़ती है। संग जिन्वू की टीम अंदर जंगलों में चली जाती है। गेट के बाहर व्हाइट टाइगर गिल्ड का प्रेसिडेंट और हंटर हांग डोंगसू खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। क्योंकि रेड गेट एक ऐसा गेट है कि अंदर अगर एक बार कोई चला जाए तो बाहर से कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता तब तक जब तक गेट के अंदर का बॉस ना मारा जाए या फिर सारे के सारे प्लेयर्स यानी कि हंटर्स ना मारे जाएं। और गुफा के अंदर का एक दिन असल दुनिया के 1 घंटे के बराबर है, यानी ये लोग यहाँ खड़े होकर 1 घंटे इंतजार करेंगे तब तक अंदर 1 दिन बीत चुका होगा। यहाँ गेट के अंदर हंटर संग जिन्वू की टीम आगे बढ़ रही होती है लेकिन बी रैंक हंटर उन्हें रोक देती है, ये कहकर कि पेड़ों पर ये निशान देखो, ये जरूर भालुओं के निशान है। अगर हम इससे आगे गए तो फिर भालुओं के इलाके में घुस जाएंगे। अब जिन्वू उसे समझाता है कि हमें यही तो करना है। अंदर घुसने के बाद वहाँ सिर्फ और सिर्फ भालुओं का इलाका होगा, यानी वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ भालुओं से ही लड़ना पड़ेगा। जब
जबकि अगर हम यहाँ बाहर रहे फिर हमें भालू और आइस एल्फ सबसे खतरा होगा। बी रैंक हंटर उसकी ये बात समझ जाती है कि अगर ये भालुओं का इलाका है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भालुओं से ताकतवर कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो पहले ही भालुओं को मार देता। वो जिन्हू की बात समझ जाती है और आगे बढ़ने को राजी भी हो जाती है, और जिन्हू अकेले ही सारे भालुओं को एक एक करके मारता रहता है और उसे ऐसा करने में बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है, क्योंकि भालुओं को मारने पर उसका लेवल भी अप हो जाता है जिससे उसकी शक्तियां भी बढ़ जाती हैं। हालांकि बाकी लोगों की ये सब देख के फट रही होती है, जिन्हू अपने एक मुक्के से ही इतने बड़े बड़े भालुओं को गिरा दे रहा है। पर बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से जिन्हू अपनी इन्वेंट्री में से कुछ कपड़े निकाल के उन लोगों को देता है। हाँ, तुम लोगों को ध्यान होगा गेम की इन्वेंट्री है जहाँ पर तुम गेम से मिला हुआ सारा सामान स्टोर कर सकते हो। वो उसमें से कुछ कपड़े निकाल के उन सबको दे देता है, कहता है कि मैं तुम लोगों की इस गेट के अंदर जिंदा रहने में मदद करूंगा, लेकिन तुम लोग मुझसे ये नहीं पूछोगे कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। सीधे सीधे नो सवाल ओनली बवाल। हंटर जिनको पूरे पूरे दिन भालुओं को मारते रहता है और रात होने पर उसकी टीम उन्हीं भालुओं को पका रही होती है। लेकिन जिन्हू का भी पेट नहीं भरा है, क्योंकि उसे कम समय में और ज्यादा ताकतवर बनना है और ज्यादा अपना लेवल अप करना है। इसीलिए वो जंगल के और अंदर जाता है ज्यादा भालुओं को ढूंढने के लिए, जहाँ पर उसे गुफा मिलती है। ऑफकोर्स भालुओं की गुफा, और ढेर सारे भालू भी। इनसे निपटने के लिए अपनी सेना को बुलाता है। हाँ, तुम लोगों को ध्यान होगा सीजन 1 के एपिसोड के एंड में संग जिन्हू अब एक शैडो मोनार्क बन चुका है। अभी भी अपनी परछाइयों की सेना को लड़ने के लिए बुला सकता है। अपनी सेना को बुलाता है और उसकी सेना में और भालुओं में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। जिन्हों की परछाइयां नॉर्मल भालुओं को तो मारती रहती हैं, लेकिन जैसे ही उन भालुओं का सरदार निकल के बाहर आता है वो सब की सब एकदम साफ हो जाती हैं। जिन्हू के पास इतना माना भी नहीं है कि वो उन लोगों को दोबारा जिंदा कर सके। परछाइयों को दोबारा जिंदा करने के लिए माना की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके पास अभी भी अपना एक सिपाही बचा हुआ है और वो है द कमांडर इग्रिस। इसकी ताकत को परखने के लिए उसे भालुओं के सरदार को मारने के लिए भेजता है, और इग्रिस क्या मारता है भाई, एकदम उड़ उड़ के तलवार घुमा घुमा के वो पलक झपकते ही भालू के सरदार को मार डालता है। वहां पर खड़े होकर संग जिन्हू खुद ये बात कन्फेस करता है कि अगर उस महल में जिन्हू की किस्मत अच्छी ना होती तो इग्रिस हर वक्त अपनी तलवार से ही लड़ रहा होता, तो जिन्हू उससे कभी भी जीत नहीं पाता। यहाँ तक कि जिन्हू के इतना लेवल अप होने के बाद भी इग्रिस या तो जिन्हू के बराबर या फिर उससे ज्यादा ताकतवर है। वो अपनी सारी परछाइयों को वापस बुला लेता है। सारी परछाइयां की अब तो केवल और केवल इग्रिस ही बचा है, बाकी तो अपने आप ही मिट गई। वो उसे भी अपने अंदर बुला लेता है। और यहाँ ये दूसरी टीम, हाँ वही ए रैंक हंटर मिस्टर किम की टीम बुरी तरह मारी जा चुकी है, और अब केवल ए रैंक हंटर मिस्टर किम ही जिंदा बचा है। इसके सामने खड़े हैं ढेर सारे आइस एल्फ्स और उनका सरदार। अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ को भागता है, और यहीं पर एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी तो आप लोगों का थैंक्स। देखो, मुझे इससे आगे की स्टोरी पता है, क्योंकि मैंने पूरे के पूरे 250 चैप्टर पढ़ रखे हैं, पढ़ने रखे एकदम रट रखे हैं। अगर इस वीडियो पर थोड़े अच्छे व्यूज आए तो हो सकता है कि एपिसोड 2 के आने से पहले ही मैं तुम लोगों को एपिसोड 2 की कहानी ही बता दूं। लेकिन अगर अच्छे व्यूज आए तो बाकी इसी तरह की और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।